वेलकम टू आवर चैनल। आगे चल के अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ओलंपिक जो है ये बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो है स्टार्ट होने वाला है 4 फरवरी से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड उसका जो है डिटेल एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी हमने जो है डिटेल एनालिसिस किया था और आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन वहाँ से बने थे। इसी तरह बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का भी हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। जैसे ही बीजिंग विंटर ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगा उसके बाद जो है एक फाइनल पार्ट भी हम आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी पॉइंट बीजिंग ओलंपिक्स 2022 से जो है इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आगे चल के रेलवे का कम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले हैं, एसएससी का फेस करने वाले हैं, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, और यहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। 2022 विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली 24th ओलंपिक विंटर गेम्स। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इस बार का जो 2022 का बीजिंग विंटर ओलंपिक्स था, ये कौन सा बेसिकली ओलंपिक विंटर गेम्स था? तो ये 24th जो है ये विंटर ओलंपिक गेम था। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और इस बार का जो विंटर ओलंपिक्स है इसे जो है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बीजिंग इज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक गेम। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक गेम। तो ये बीजिंग है। आपको पता होगा 2008 में जो है यहाँ पे जो है समर ओलंपिक गेम्स हुए थे। बीजिंग में जो है 2008 में समर ओलंपिक गेम्स हुए थे, और 2022 में अभी जो है विंटर ओलंपिक्स गेम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इट इज़ द फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ ओलंपिक गेम्स, विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स। मोटो क्या है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, 2022 विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का दोनों का सेम ही मोटो है। आपको पता होगा जैसे टोक्यो समर ओलंपिक्स हुआ था तो वहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स भी हुआ था। तो कभी भी कोई भी पर्टिकुलर ईयर में अगर ओलंपिक गेम्स अरेंज किया जाता है, उसे जो है किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहाँ पे जो है पैरा ओलंपिक गेम्स भी होता है। जैसे ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाता है उसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो दोनों का मोटो सेम है, चाहे विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स पूछा जाए, चाहे विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 के बारे में पूछा जाए, उसका मोटो पूछा जाए तो मोटो है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये बेसिकली इसका मोटो है। मैस्कॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का विंटर ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट है ये है बिंग डुएन डुएन। ये बेसिकली मैस्कॉट है, ठीक है। इस बार का जो 2022 का बीजिंग विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, बिंग डुएन डुएन इसका मैस्कॉट है। दोनों का इमेज आपको दिखा दिया जाएगा। ये जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट ऑफ 2022 विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स का जो मैस्कॉट है ये है स्वे रॉन रॉन। ये बेसिकली जो है ये मैस्कॉट है। तो यहाँ पे हम आपको इमेज दिखा दे रहे हैं। ये बेसिकली जो है ये बिंग डुएन डुएन है और ये स्वे रॉन रॉन है। ये बेसिकली जो मैस्कॉट है, ये जो मैस्कॉट आप देख रहे हैं ये जो है 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का ये मैस्कॉट है, और ये 2022 बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स का जो है ये मैस्कॉट है। दोनों का आपको इमेज यहाँ पे दिखा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेम ऑफ बीजिंग 2022 ओलंपिक टॉर्च। तो ओलंपिक टॉर्च का जो नाम दिया गया है ये दिया गया है फ्लाइंग। तो ये ध्यान रखना, इस बार का जो ओलंपिक टॉर्च जो है इसका जो नाम दिया गया है ये फ्लाइंग दिया गया है। चाइना में अगर हम देखें, चाइनीज़ में बेसिकली इसका जो नाम है ये है फेंग गेंग जो है, ये बेसिकली फे येंग जो है इसका ये नाम है, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका नाम है फ्लाइंग। स्केड्यूल टू टेक पार्ट फ्रॉम। तो ये जो 2022 यहाँ पे अगर हम देखें विंटर ओलंपिक्स जो होने वाला है, ये ध्यान रखना कब से स्टार्ट होगा। इसका ओपनिंग सेरेमनी 4 फरवरी है और इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो होगा ये 20 फरवरी है। तो ध्यान रखना 4 से 20 फरवरी के बीच में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स। और विंटर पैरा ओलंपिक्स का भी डेट यहाँ पे याद रखना, 4 मार्च से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। 2022 विंटर पैरालंपिक गेम जो है 4 मार्च से स्टार्ट होगा, 13 मार्च को जो है ये खत्म होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो 4 मार्च जो है 2022 विंटर पैरालंपिक गेम्स का जो है ये ओपनिंग सेरेमनी होगा, और क्लोजिंग सेरेमनी 13 मार्च को ये होने वाला है। तो ये सारे डेट भी याद रखना, क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और 4 से 20 फरवरी के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा विंटर ओलंपिक गेम, और 4 मार्च से 13 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा पैरालंपिक विंटर पैरालंपिक गेम्स। इसके बाद देख लेते हैं कितने सारे यहाँ पे इवेंट है। ये टोटल ऑफ 109 इवेंट जो है ये किए जाएंगे 15 अलग अलग डिसिप्लिन में, और साथ में 7 स्पोर्ट्स रहेंगे। सारे स्पोर्ट्स का यहाँ पे नाम बिल्कुल मेंशन है, आप चाहे तो इन्हें जो है बिल्कुल यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स था या फिर इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स नहीं था, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इन्हें ध्यान रखना। अब इंडिया के देखते हैं, इंडिया का क्या यहाँ पे पार्ट है,
कौन कौन से एथलीट जो है इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया का जो है अगर हम देखें तो विंटर ओलंपिक्स में जो है इंडिया का बहुत बड़ा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इंडिया से अगर हम देखें तो 2 या 3, 1 2 3 ऐसे ही लगभग पूरा अगर रिकॉर्ड देखें जब से ओलंपिक गेम में इंडिया जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो विदिन 5 जो है विंटर ओलंपियन को हम जो है यहाँ पे भेजते हैं, जो कि बेसिकली क्वालिफाई कर पाते हैं। ज़्यादातर में अगर आप देखें तो 1 2 या 3 जो है यहाँ पे एथलीट्स को हम भेजते हैं। तो इस बार का अगर हम देखें तो एक ही इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये बेसिकली 2 अलग अलग इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडियाज ओनली एथलीट टू टेक पार्ट इन 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, तो ये है आरिफ खान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरिफ खान जो है ये कौन से इंडियन स्टेट से हैं, तो ये बेसिकली कश्मीर से हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन बीजिंग ओलंपिक गेम्स, बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। और समर ओलंपिक्स जितना ह्यूज लेवल में होता है, जितना बड़ा इवेंट होता है, उतना बड़ा इवेंट और ये जो है विंटर ओलंपिक गेम नहीं होता है। इवन बजट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इस बार का जो बजट है ये 3.9 बिलियन जो है डॉलर, ये इस बार का बजट है, जबकि समर ओलंपिक गेम और अरेंज करने में लगभग 60 बिलियन डॉलर्स तक भी जो है आप देखे होंगे आपने टोक्यो ओलंपिक्स में, इससे ज़्यादा भी जो है यहाँ पे खर्च किया गए थे। और अगर हम 2008 का भी अगर बीजिंग ओलंपिक गेम्स देखें तो वहाँ पे भी 43 बिलियन डॉलर जो है स्पेंड किए गए थे। लेकिन विंटर ओलंपिक गेम जो है इतना बड़ा इवेंट नहीं होता है, बहुत छोटा सा एक इवेंट होता है अगर हम देखें, और बहुत सारे कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं करती हैं, बहुत कम कंट्रीज ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और इस बार का जो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे खर्च किया गया है 3.9 बिलियन डॉलर जो है इसमें लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीफ डी मिशन जो है बेसिकली अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्टिजेंट का बेसिकली चीफ डी मिशन या फिर जो चीफ इंचार्ज हैं 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का, ये कौन है, ये है हरजिंदर सिंह। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। चीफ डी मिशन जो है ये किन्हें बनाया गया था इंडियन कॉन्टिजेंट का 2022 बीजिंग ओलंपिक का, तो ये हरजिंदर सिंह को बेसिकली बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ये भी जरूर ध्यान रखना। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूरा विंटर ओलंपिक्स का। ओनली कंट्री टू हैव वन गोल्ड मेडल एट एवरी ओलंपिक विंटर गेम्स, तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसने हर एक जो है विंटर ओलंपिक गेम्स में कम से कम एक गोल्ड मेडल जरूर जीता है। और ये बात ये भी ध्यान रखना, अंटिल 1992 ओलंपिक समर ओलंपिक गेम और विंटर ओलंपिक गेम जो है ये सेम ही ईयर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अभी जो है सेम ईयर में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, हर 2 साल का गैप रहता है। जैसे 2020 का जो है टोक्यो ओलंपिक गेम्स था, तो 2022 में बीजिंग जो है ये विंटर ओलंपिक गेम होगा। उसके बाद 2024 में जो है ये पेरिस समर ओलंपिक गेम्स होगा, और फिर जो है इटली में विंटर ओलंपिक गेम 2026 में होगा। हर 2 साल के गैप में होता है। लेकिन 1992 में अगर हम देखें तो ये जो है 1982 ये साथ में होता था, समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स सेम ही ईयर में जो है ये ऑर्गेनाइज जो है ये किए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ओल्डेस्ट फीमेल विंटर ओलंपियन एट 2022 ओलंपिक गेम्स, तो ये बेसिकली क्लाउडिया पेचेस्टियन है, जो कि बेसिकली जर्मनी से हैं। इनका 49 ईयर्स जो है ये 49 ईयर ओल्ड हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट विंटर ओलंपियन भी है, या फिर ओल्डेस्ट फीमेल विंटर ओलंपियन ये हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है बीजिंग में, यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं किया गया है जितना ज़्यादा डिटेलिंग टोक्यो ओलंपिक्स में किया गया था। तो यहाँ पे यंगेस्ट कौन है, यहाँ पे यंगेस्ट कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका डेटा जो है हमें नहीं मिला। और नेक्स्ट जो है 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है ये मिलानो कॉर्टिना में होने वाला है। ये 2 अलग अलग जो है सिटीज़ हैं इटली के, यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो 2026 का विंटर ओलंपिक्स जो होने वाला है कहाँ पे होने वाला है, इटली में होने वाला है। इटली के 2 सिटी मिलानो एंड कॉर्टिना में ये होने वाला है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता था सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया रखा, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। वीडियो में देखा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।